Hello guys, welcome to the world of Miss Metanoia. This is my first video on my channel. So yes, it's an introduction. First of all, thank you so much for coming here and listening to me. My name is Sheetal and I just want to share a small part of my journey with you. Back in 2021, मुझे एक डिज़ायर आई और उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। बट फिर भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। मैंने इसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया। कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में आने लगी और कुछ चीज़ें एक्चुअली वर्क करने भी लगी। स्मॉल डिज़ायर्स इजीली फुलफिल हो जाती थी और ऑनेस्टली मुझे पॉजिटिव भी फील होता था, अच्छा लगता था, एक्साइटिंग सा लगता है कि ओ वो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे साथ अच्छा अच्छा होने लगा है, छोटी छोटी चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो उस वक्त तो जर्नी एकदम सही लग रही थी। बट जिस एक मेन डिज़ायर के लिए मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, वो पूरी नहीं हुई थी, वो फुलफिल नहीं हुई थी। उससे रिलेटेड जो सिचुएशन थी वो अपोजिट चल रही थी, एडवर्स थी और कन्फ्यूजन्स बढ़ रही थी। एक फेज़ आया जहाँ मैं और ज़्यादा लॉस्ट हो गई और परेशान हो गई थी। उसके बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला कि ओके, आपका कोई चार्ट वगैरह होता है बर्थ के टाइम का जो बनता है, और उसके बेसिस पे जो प्लानिटरी मूवमेंट्स जो अभी चल रहे हैं, जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं और आपकी जो प्लैनेट्स कुछ वीक हैं, उससे रिलेटेड रेमेडीज़ वगैरह करनी होती है। मैंने वो सब कुछ स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो ओके, इस वजह से शायद मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। उसके बाद मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि ओके, आपका इनर चाइल्ड जो होता है उसकी हीलिंग करनी होती है, आपको अपने चक्रास पे वर्क करना होता है, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को समझना होता है। मैंने वो सब कुछ भी एक्सप्लोर कर रही थी। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ओके, यूनिवर्स है, वो डिज़ायर्स पूरी करते हैं, तो आप गॉड की हेल्प ले सकते हो, या गॉड और यूनिवर्स एक ही हैं, तो फिर आप मंत्रास करो, आप प्रेयर्स करो, आप चैंटिंग करो। मैंने वो सब कुछ भी किया इस उम्मीद से कि शायद अब मैनिफेस्ट हो जाए। बट ऑनेस्टली नथिंग वॉज वर्किंग द वे आई एक्सपेक्टेड, और उल्टा कन्फ्यूजन बढ़ रही थी। इट फेल्ट लाइक मैं एक ही टाइम पे बहुत सारी डायरेक्शंस में भाग रही हूँ, मूव कर रही हूँ, बट कहीं पहुँच नहीं रही। फिर मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला। मैंने उसको भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया कि चलो इसको देखते हैं करके क्या है। बट तब तक माइंड ऑलरेडी ओवरलोड हो चुका था, सब कुछ मिक्स हो चुका था। और फिर स्लोली क्लैरिटी आना स्टार्ट हुई। कुछ चीज़ें मैंने अनलर्न करी और कुछ चीज़ें रीलर्न करी। और ये जो जर्नी थी 4-5 सालों की, इसने मुझे एक चीज़ क्लियर कर दी कि प्रॉब्लम मेथड्स में नहीं थी, ना एस्ट्रोलॉजी में, ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में, ना स्पिरिचुअलिटी में। प्रॉब्लम किसी एक्सटर्नल चीज़ में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, मेरे बीइंग में थी। मैं चीज़ों को कैसे देख रही हूँ, कैसे फील कर रही हूँ, और कौन सी आइडेंटिटी से मैं ऑपरेट कर रही हूँ, ये सब मैटर करता है। और यहीं से मिस मेटानोया का आइडिया बॉर्न हुआ। मेटानोया का सिंपल मीनिंग है इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट, अ चेंज that actually shifts your life from within. So this channel is my way of sharing my experiences, my learnings and my understanding, not as a perfect person but as someone who is still evolving. यहाँ हम बात करेंगे बीइंग की, सेल्फ कॉन्सेप्ट की, पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स की, आइडेंटिटी की, और कैसे हम अपने अंदर वो चेंज ला सकते हैं जो नेचुरली आउटर रियलिटी को चेंज करता है, हमारी लाइफ में चेंज लेकर के आता है। बिकॉज फॉर मी मैनिफेस्टेशन मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस इज बीइंग, एंड व्हेन बीइंग शिफ्ट्स एवरीथिंग एल्स नेचुरली अलाइंस. So if you relate to this journey of confusion, trying different things, feeling stuck and searching for clarity, then you are in the right place. If you want me to become part of your journey, your inner transformation, then yes, welcome to the world of Miss Metanoia. Welcome to my tribe.
So let's unravel the knots of the life together. And thanks for listening. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए don't just exist, keep shifting, keep becoming.